भक्ति का मतलब किसी की भक्ति या गुलामी करना नहीं। भक्ति भाव से भरा हुआ हृदय होने पर यह संपूर्ण जगत ही भगवान हो जाता है। तीर्थ यात्रा का विज्ञान यह नहीं है कि बाहर तीर्थों में कोई भगवान बैठा है जो यात्राएं करने से मिल जाता है। अपने प्राणों की गहराई से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे ही भीतर शिष्य भी है, गुरु भी है, तुम्हारे ही भीतर भक्त भी है, भगवान भी है। जब शिष्यत्व का भाव पूरी तरह जाग जाएगा तो तुम्हारे भीतर गुरु स्वतः प्रकट हो जाएगा, और जब भक्ति भाव तुम्हारे भीतर पूरी तरह जाग जाएगा तो तुम्हारे भीतर भगवान स्वतः प्रकट हो जाएगा। लेकिन गुरु को पाने के लिए शुरू करना पड़ेगा शिष्यत्व के भाव से, और इसी तरह भीतर के भगवान को प्रकट करने के लिए शुरू करना पड़ेगा भक्ति भाव से। भक्ति का मतलब किसी की भक्ति या गुलामी करना नहीं। भक्ति भाव से भरा हुआ हृदय होने पर यह संपूर्ण जगत ही भगवान हो जाता है। लेकिन पत्थर जैसा हृदय होने पर यह संपूर्ण जगत पत्थर की तरह जड़ दिखाई पड़ने लगता है। सारा जगत हमारे भीतर के भाव का प्रक्षेपण मात्र है। भक्त शुरू करता है भक्ति भाव से, और फिर धीरे धीरे संपूर्ण जगत में भगवान को ही देखने लगता है, और फिर एक दिन जिस भगवान को पूरे जगत में देखने लगता है वही भगवान अपने भीतर भी दिखाई पड़ जाता है। इस प्रकार भक्त शुरू करता है भक्ति भाव से, यात्रा शुरू होती है भक्त के रूप में, पूरी होती है भगवान के रूप में। तीर्थ यात्रा का विज्ञान यह नहीं है कि बाहर तीर्थों में कोई भगवान बैठा है जो यात्राएं करने से मिल जाता है। वास्तव में तीर्थ यात्रा का सार सिर्फ इतना है कि जिसे हम तीर्थों में खोजते रहे, सारी दुनिया में खोजते रहे, वापस घर आने पर पता चलता है कि वो तो भीतर ही बैठा हुआ है। तुम्हारे भीतर भक्त भी है, भगवान भी है, लेकिन तुम्हें शुरू करना पड़ेगा भक्ति भाव से ही। तुम स्वयं को भगवान मानकर नहीं शुरू कर सकते, अन्यथा तुम अहंकार के भंवर जाल में डूबते चले जाओगे। जो स्वयं के भगवान होने से यात्रा शुरू करते हैं वे जिंदगी भर स्वयं को भगवान सिद्ध कराने में ही लगे रहते हैं और तरह तरह के गुरुडम के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों को ना तो भक्ति भाव का पता चलता है और ना ही भगवान का पता चलता है। वे अज्ञान में ही डूबे डूबे पूरे संसार से विसर्जित हो जाते हैं। गौर से देखो तो पाओगे कि जिन्हें हमने भगवान माना, ऐसे कृष्ण के भीतर गहन भक्ति का भाव भरा है। यह आदमी घोड़े तक की भक्ति कर सकता है। महाभारत के युद्ध में जब घोड़े थक जाते थे तो अत्यंत गहन प्रेम से उन्हें नहलाता है, अपने हाथों से उनके खुर धोता है। यही डिवोशनल एटीट्यूड, यही भक्ति का भाव कृष्ण को भगवान बना देता है, जो घोड़े को भी भगवान की तरह स्नान कराता है, घोड़े की भी भगवान की तरह सेवा करता है। कृष्ण अगर अकड़ वाले व्यक्ति होते तो अर्जुन के रथ पर सारथी की जगह नहीं बैठते, खुद सिंहासन पर बैठ जाते और अर्जुन से कहते तू नीचे बैठ। भगवान बैठेंगे रथ में, भक्त चलाएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत आज किसी गुरु को तख्त के नीचे बैठा कर देखे, निस्संदेह वो क्षण भर में ही तख्ते को पलट देगा, और तब पता चल जाएगा वह कितने एनलाइटेंड हैं, कितने भगवान हैं और कितनी है उनके भीतर भगवत्ता। भगवत्ता के लिए कृष्ण जैसा भक्ति भाव से भरा हुआ हृदय चाहिए।